नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है पश्चाताप। सपना का कॉलेज ओवर हुआ तो किताबें हाथ में समेट के गेट से बाहर निकल आई और किसी वाहन की तलाश में सड़क के किनारे खड़ी होकर इधर-उधर देखने लगी। सपना इंटर कॉलेज की छात्रा थी। गोरा रंग, सुरमई आंखें, काले घने लंबे बाल और खूबसूरती की जीती जागती मूरत की तरह दिखती थी और बहुत रिजर्व नेचर की लड़की थी। पढ़ने में बहुत होशियार और सारे स्कूल के टीचर उसको बहुत पसंद करते थे। सौरभ सपना की क्लास का ही एक मेधावी छात्र था और मन ही मन सपना को बहुत चाहता था, लेकिन कभी उससे कुछ ना कहा और ना कभी इजहार कर पाया। वो सपना से बहुत डरता था कि कहीं वो उसे गलत ना समझ ले। उस दिन भी छुट्टी होने पर उसने स्टैंड से अपनी बाइक निकाली और गेट की तरफ बाहर आया तो देखा सपना किसी वाहन की तलाश में इधर-उधर देख रही है। तो उसने पास जाकर सपना से कहा कि आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस पर सपना ने नो थैंक्स कह के दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और सड़क पर देखने लगी। उसी समय मौसम बहुत खराब होने लगा। आकाश में बादल घिरने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। सपना मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि घर कैसे जाएगी। कोई वाहन दिखाई न पड़ता था। सौरभ ने दोबारा उसके पास आकर फिर से गुजारिश की कि मैम, मौसम बहुत खराब हो रहा है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, तकल्लुफ़ ना कीजिए। इस बार सपना ने इनकार तो ना किया, लेकिन उसने ये कहा कि घर तक नहीं, गली के नुक्कड़ तक छोड़ दीजिएगा। और ऐसा कहने के बाद वो बाइक पे उसके पीछे बैठ गई। रास्ते भर दोनों ने कोई बात ना की। फिर जब सपना का घर पास आने लगा तो सौरभ ने कहा कि सपना जी, मैं साइंस में कुछ कमज़ोर हूँ, अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर दिया करें तो बहुत मेहरबानी होगी। सपना पढ़ने में तेज तो थी ही, उसने हामी भर दी। फिर सपना को गली के नुक्कड़ पर छोड़कर सौरभ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। गांव में उसका अपना जाती मकान था, लेकिन पापा ने अपना बिजनेस शहर में ही खड़ा कर लिया था। पापा के और उसके अलावा घर में कोई ना था। माँ बचपन में ही मर चुकी थी और वो और पापा घर में अकेले रहते थे। घर में पापा उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पापा उसको बहुत प्यार करते थे और उसके बिना रह नहीं पाते थे। पापा ही उसकी दुनिया थे। वो भी पापा को जी जान से प्यार करता था। पापा ने उसे आया देखकर फिक्र से कहा कि बेटा, आज तुमने बहुत देर कर दी, कहाँ थे तुम? देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है। अच्छा चलो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। फिर दोनों ने साथ साथ खाना खाया और
अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। सपना मध्यम परिवार की लड़की थी और उसका परिवार बहुत बड़ा था। बहुत मुश्किल से ही उसके घर का गुजारा चलता था, क्योंकि उसके पिताजी साधारण सी जॉब पर थे और उसी खर्चे से उसकी पढ़ाई भी हो रही थी। तो घर में बहुत पैसे कौड़ी की तंगी रहती थी। दूसरे दिन कॉलेज में फिर सपना और सौरभ की मुलाकात हुई। एक दूसरे को देखा और अब क्लास में चले गए। सौरभ को सपना से साइंस में हेल्प लेने का बहाना मिल चुका था। उसने इंटरवल में सपना के पास जाकर साइंस का कोई सवाल पूछा तो सपना उसको समझाने लगी। इस तरह साइंस पढ़ने के बहाने दोनों में अक्सर मुलाकातें होने लगीं और ये मुलाकातें फिर प्यार में बदल गईं। और कभी कभी सौरभ उसको घर छोड़ देता और वो दोनों फिर कॉलेज के बाहर भी मिलने जुलने लगे। फिर एग्ज़ाम्स के दिन आए। दोनों ने बहुत तल्लीनता से अपनी पढ़ाई की और दोनों ने एग्ज़ाम दिए और रिज़ल्ट में जब देखा तो दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुके थे। अब सौरभ को पापा ने अपने साथ अपने बिजनेस में लगा लिया और सपना के पिता ने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब सौरभ को सपना ने ये बात बताई तो सौरभ बहुत चिंतित हो गया। मौका देखकर शाम को पापा से कहा कि पापा, हम दोनों दिन भर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शाम तक जब घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। अगर घर में कोई घर संभालने वाला आ जाए तो कितना हम दोनों को आराम हो जाए। उसकी बात को पापा ने समझते हुए कहा कि हाँ बेटा, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था, ऐसा कब तक चलेगा। मैं कल ही अपने दोस्तों से इस बात की चर्चा करूँगा कि कोई सुशील और काबिल लड़की देखकर तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया जाए, ताकि घर और हम सबको वो संभाल ले। सौरभ ने झिझकते हुए पापा से कहा कि पापा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। पापा ने दोस्ताना व्यवहार से उसको मुखातिब होते हुए कहा, कहो बेटा, मुझसे क्या छिपाओगे, बोलो क्या बात है। तो सौरभ बोला, एक लड़की मेरी नज़र में है पापा, अगर आप कहें तो मैं उसका नाम पता आपको बता दूं। इस तरह पापा सपना के घर जाकर सपना से रिश्ता कराए। सबको दोनों तरफ ये रिश्ता मंजूर था। बहुत ही जल्दी दोनों के घर वालों ने आपस में मिलजुल कर रिश्तों को पसंद करते हुए सपना और सौरभ की शादी कर दी। अब सपना और सौरभ पति पत्नी बन चुके थे और सपना सौरभ के घर आ गई थी विदा होके, और सौरभ की घर को और उन दोनों को संभाल लिया था। वो बाप बेटों की और घर वालों की और ख़ुद की सबकी बहुत देखभाल अच्छी तरह करती, सुचारू रूप से घर को सुघड़ता के साथ संभालती और नफासत से हर काम को करती। उसको ससुर का प्यार नहीं, बाप का प्यार मिल रहा था। वो बहुत खुश थी और सौरभ से भी उसको बहुत प्यार मिल रहा था। उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब काफ़ी समय गुजर गया। पापा
बहुत बूढ़े होते जा रहे थे तो उन्होंने सारा कारोबार सौरभ को सौंप कर दिया और खुद घर में रहने लगे और घर की देखभाल सपना के साथ मिलजुल कर करने लगे। लेकिन सपना का रवैया अब पापा की तरफ से बदल चुका था। वो उनको बहुत नज़रअंदाज करती और बात बात पर उनको टोकती, लेकिन सौरभ के सामने वो पापा से सही व्यवहार करती और सौरभ से पापा कभी कुछ ना कहते। वो सोचते कि बच्चे हैं, ऐसा हो जाता है घर में कभी कभी कि इंसान एक दूसरे को नहीं समझता। लेकिन उनकी खामोशी से सपना की ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थीं और सौरभ की गैर हाजिरी में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगी थी सपना, और सौरभ से पापा की मनगढ़ंत शिकायतें कर करके सौरभ को बरगलाने लगी। सौरभ पापा को बहुत चाहता था, उसे यकीन न आता था कि पापा ये सब कर सकते हैं जो सपना बता रही है। बेचारे पापा निर्दोष थे, फिर भी अपनी कभी सफाई न देते और न सौरभ ही कुछ पूछ पाता उनसे, क्योंकि उसे पापा की किसी भी बात पे यकीन न था। पर रोज़ रोज़ ऑफिस से आने पर शिकायतें और टेंशन की वजह से वो भी बहुत उदास और परेशान रहने लगा। फिर भी सपना का दिल ना भरा। सपना सौरभ से अलग घर लेकर रहने की जिद करने लगी। सौरभ ने सपना को बहुत समझाया कि कारोबार पापा का है, घर पापा का है, मेरा अपना भी क्या है, अलग रहोगी तो कैसे काम चलेगा, मैं क्या करूँगा, पापा को कितना बुरा लगेगा। लेकिन सपना ने कहा तो ठीक है, तुम पापा के साथ रहो यहाँ, अगर उन्हें नहीं छोड़ सकते हो तो, और मैं अपने मायके चली जाती हूँ, यही मेरा फैसला है। जब सौरभ को कोई रास्ता न मिला तो उसने दूसरे ही दिन एक अनाथालय में जाकर पापा के लिए वहाँ के मैनेजर से बात की और घर आकर बहुत डरते डरते संकोच से पापा से कहा कि पापा, मुझे लगता है कि अब हमारा और आपका एक साथ गुजर नहीं हो सकता और हमारा आपके साथ रहना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक जगह छोड़ आता हूँ, वहाँ आपको किसी चीज़ की दिक्कत और कमी ना होगी। मैं आपसे बराबर मिलता जुलता रहूँगा और आपकी ज़रूरत का हर सामान भी वहाँ पहुँचाता रहूँगा। पापा सौरभ को बेइंतहा प्यार करते थे। उसकी खुशी के लिए कि उसका घर ना बर्बाद हो, वो बिना कुछ पूछे ताछे और बिना अपनी सफाई दिए हुए कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कुछ ना पूछा, बस राजी हो गए कि बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा कर लो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। 2-3 दिन में ही सौरभ पापा को लेकर एक अनाथालय पहुंचा और मैनेजर के साथ बैठकर ऑफिस में रजिस्टर में सारी लिखा पढ़ी करी और फिर पापा से सलाम दुआ करके वो जैसे ही गेट तक पहुंचा तो उसको कोई बात याद आई। फिर वो वापस मुड़कर ऑफिस तक गया तो उसने वहाँ देखा कि मैनेजर और पापा, जो कि हम उम्र थे दोनों, वो दोनों गले लिपटकर जार जार बच्चों की तरह रो रहे थे, सिसक सिसक कर। सौरभ ने सोचा कि पापा तो मुझसे बिछड़ने के गम में रो रहे हैं, लेकिन ये मैनेजर
इतना जार जार क्यों रो रहे हैं। तो उसने मैनेजर को अलग बुलाया इशारे से। पापा ने सौरभ को आया देखा तो मैनेजर को कुछ इशारा किया। सौरभ ने मैनेजर से अलग ले जाकर उसके रोने का कारण पूछा कि आप क्यों इतनी बुरी तरह जार जार रो रहे थे। तो मैनेजर ने जवाब दिया कि मैं और तुम्हारे पापा बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो सौरभ ने भौचक्का होकर कहा, कैसे और कब से? क्या वो आपके दोस्त हैं? तो मैनेजर ने कहा, नहीं, दोस्त नहीं हैं, लेकिन जानते हैं। आज से 25 साल पहले की बात है, जब वो यहाँ आए थे तब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और इसके बाद आज दोबारा मुलाकात हुई है। तो सौरभ ने कौतूहल से पूछा कि क्या वो पहले भी यहाँ आए थे? तो मैनेजर ने कहा, हाँ, बस एक बार आए थे। उसने पूछा, कोई खास कारण था? तो मैनेजर ने कहा कि वो इस अनाथालय से तुम्हें गोद लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास कोई औलाद ना थी। तब तुम मुश्किल से 3-4 साल के रहे होगे। ये सब सुन के सौरभ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इतना बड़ा सच पापा ने आज तक मुझे ना बताया और मुझे कभी एहसास तक ना होने दिया कि मैं अनाथ हूँ और उनकी औलाद नहीं हूँ। और आज मुझसे इतना बड़ा पाप हो रहा था कि जहाँ से वो मुझे निकाल कर ले गए थे, अपनी परवरिश में इतने प्यार से पाला पोसा और सब कुछ मुझे सौंप दिया, मैं उन्हीं को उसी जगह, उसी अनाथालय में छोड़कर लावारिसों की तरह जा रहा था। वो उसी समय पापा के कदमों में गिरकर रोने लगा और पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और पापा से कहा, पापा, मैं आपका बहुत गुनहगार हूँ। अगर आज आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं यहाँ सर पटक पटक के आपके कदमों में जान दे दूँगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे बहुत भूल हो गई है और मेरी आंखें स्वार्थवश बंद हो गई थी पापा। इस तरह जब वो बहुत माफ़ी मांग रहा था, पापा जार जार रो रहे थे, तो पापा ने अपने कदमों से उसको उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तेरी माँ जो कि मेरी पत्नी थी, वो बहुत पहले गुज़र चुकी थी। मैं बे औलाद था। तू ना होता तो मैं कब का मर चुका होता। जब मैं तुझे यहाँ से ले गया था तो मैंने तुझे ही अपना सब कुछ समझाया, तब से लेकर आज तक। मेरे साथ जो भी हुआ तेरे घर में, मैंने कभी तुझसे सिर्फ इसलिए ना कहा कि तेरा घर बर्बाद होगा, लेकिन आज ईश्वर ने हम दोनों को फिर से मिला दिया और उसका लाखों लाख धन्यवाद है कि मैं आज फिर से तेरे साथ हूँ। और सौरभ ने मैनेजर को भी बहुत शुक्रिया अदा किया और उनसे भी माफ़ी मांगी कि सर, मुझसे गलती हो गई थी और मैं अपनी पत्नी से अभी जाके घर पे सब समझा के बात करता हूँ। इतना बड़ा सच ना उसको पता है ना हमें। इस तरह कार में दोबारा सामान लाद कर वो फिर से अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर जैसे ही सपना ने पापा को और सौरभ को आते देखा तो गुस्से से अंदर चली गई, लेकिन सौरभ ने उसको ज़ोर से आवाज़ देकर रोका
और सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है सपना, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मैं यतीम हूँ। जिस अनाथालय में मैं इनको छोड़ के आ रहा था, पापा मुझे उसी अनाथालय से जब मैं 3-4 साल का था तब वहाँ से लेकर आए थे, और आज तक अगर मैं ना लेके जाता इनको वहाँ तो ये सच ये अपने सीने में ले के स्वर्गवासी हो जाते। लेकिन इस सच ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सपना को भी बहुत अपने किए पे पछतावा हुआ कि एक ऐसा इंसान जो कि बे औलाद था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे लड़के को जिसको यतीम खाने से लाए थे उसको अपने सीने से लगा कर पाला। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सच को हमेशा छिपा के रखा। हम लोगों ने इतना परेशान किया फिर भी उन्होंने अपनी ज़ुबान से कभी ये सच न कहा। उसने भी सौरभ के पापा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और उन्होंने बहुत प्यार से उसको माफ़ कर दिया। फिर सब लोग बहुत प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, बहुत खुशी खुशी। साथियों, कभी कभी स्वार्थवश हमें भी कुछ रिश्ते अपने रास्ते में कभी कभी रोड़ा लगने लगते हैं और हम उनसे दूर होके उनके बिना जीना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं इन्हीं रिश्तों की बदौलत समाज में हमारा मान सम्मान है। इन्हीं ने हमें जीना सिखाया और कामयाबी के पथ पे आगे बढ़ना भी। हम बाहर वालों की हर बड़ी से बड़ी बातों को सहन कर लेते हैं क्योंकि वो गैर होते हैं, पर कुछ अपनों की छोटी छोटी बातों को भी तूल दे देते हैं जो कि उनके प्रति हमारी सरासर बेइंसाफ़ी है। साथियों, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से आज मेरी यही दुआ है कि हमें अपने रिश्तों की इज्जत की करने की समझ दें और हर रिश्ते को निभाने की तौफीक दें। सबके साथ हमें मिलजुल के रहने की समझ दें। इसी में हमारी और उनकी भलाई है। अब अगली कहानी में साथियों बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगली कहानी में फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।